Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, हम 3D पढ़ रहे थे, 3D प्लेन चैप्टर पढ़ रहे थे। एक इम्पोर्टेंट टेक्निक में आपको फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। लिखिए लिखिए परपेंडिकुलर, लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from a plane perpendicular distance of a point from a plane। अंडरलाइन कीजिए। देखिए ये एक प्लेन है, ये प्लेन का एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। लेट अस से ax प्लस by प्लस cz, आप जानते हैं प्लस डी इज इक्वल टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन होता है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी है प्लेन के साथ जो नॉर्मल लाइन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, देयर आर सो मेनी नॉर्मल, उनका डीआरएस यानी कि डायरेक्शन रेशियो। लेट अस से ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेस में है, यानी कि 3 डायमेंशनल पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ है अल्फा बीटा गामा। समझ गए? ये पॉइंट से ये प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। परपेंडिकुलर, देखिए ये पॉइंट से ये प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m है, तो pm का लेंथ को हम d बोल रहे हैं। d कितना होगा इसको आप याद रखेंगे। d कितना होगा? आप क्या करेंगे, प्लेन का जो इक्वेशन दिया है पहले देखेंगे राइट हैंड साइड में 0 है कि नहीं। यदि 0 नहीं है आप 0 करेंगे राइट हैंड साइड में। अभी x के जगह इस कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y के जगह ये y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। मैं कैसे कर रहा हूं आप याद रखिए। क्या होगा? x के जगह ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि अल्फा, प्लस b y के जगह इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि बीटा, प्लस c z के जगह इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है गामा, प्लस पूरा ये लास्ट तक लिखेंगे d। देखिए पूरा लिखिए, a x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गामा, प्लस d, पूरा लिख दिए। बाई ये जो x का कोएफिशिएंट इधर है a है, a का स्क्वायर करेंगे, प्लस y का कोएफिशिएंट है b का स्क्वायर करेंगे, प्लस z का कोएफिशिएंट है c का स्क्वायर करेंगे, और एक्स वाई जेड तीनों टर्म है, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका रूट ओवर करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मॉड मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यही होगा ये पॉइंट से ये प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? लिखिए वीडियो को पॉज करके लिखिए। अच्छा, इसका रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ऑब्जेक्टिव, लिखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x minus y plus z is equal to 6 from the origin, from the origin
ओरिजिन मतलब 0 0 0। समझ गए? यह है क्वेश्चन। देखिए प्लेन का इक्वेशन यही दिया है। देखिए ये एक प्लेन है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं आप देखिए, पहले देखिए उसके बाद करेंगे। देखिए ये एक प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ये दिया है। तो पहला ड्यूटी है आप राइट हैंड साइड को 0 करेंगे तो 6 इधर चला जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू 0। ये है प्लेन का इक्वेशन। समझ गए? अभी लेट अस से ये आपका ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट भी 0। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस एंड ये ओरिजिन है। तो क्वेश्चन दिया है ओरिजिन से प्लेन के साथ, प्लेन के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं d दे रहा हूं। d कितना होगा? तो आप जानते हैं d कितना होगा। तो अभी ये x के जगह आप x कोऑर्डिनेट यानी कि 0 पुट करेंगे, y के जगह 0 पुट करेंगे, z के जगह ये z कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे, -6 आप जानते हैं। तो क्या होगा? दिस इज 2, x के जगह ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट यानी कि 0 माइनस y के जगह 0 प्लस z के जगह z कोऑर्डिनेट है 0 -6। समझ गए? y x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है इधर देखिए, देखिए क्या है -1 का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट कितना है 1 है ना, 1 का स्क्वायर का रूट ओवर देंगे और उसका मोड देंगे। समझ गए मेरे बात? समझ गए? ये 6 लिखा है, -6 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 0, दिस इज 0 माइनस 0 प्लस 0, दिस इज -6 बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 का रूट ओवर का मैग्नीट्यूड। दिस इज -6 का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? -6 का मैग्नीट्यूड होगा 6 बाई √6। तो ये √6 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचा √6। √6 ऊपर 6 कैंसिल हो जाएगा, √6 यूनिट लिखेंगे, यानी कि 6 का रूट ओवर और यूनिट मतलब ये डिस्टेंस मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। कर दीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन x प्लस y माइनस z प्लस 3/2 is equal to 0 from a point 1/2 0 0। देखिए सिंपल प्रॉब्लम है, ये 1/2 0 0, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 1/2 है, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब है ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। देखिए x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, दिस इज ओरिजिन, लेट अस से मान लीजिए 0 0 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1/2 0 0 एंड ये एक प्लेन है। ये प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, देखिए x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऐसे होगा, बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या करेंगे, x के जगह ये x कोऑर्डिनेट, y के जगह ये y कोऑर्डिनेट, z के जगह ये z कोऑर्डिनेट आप जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो पहले प्लेन का इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 है कि नहीं आप देखेंगे। अभी x के जगह x कोऑर्डिनेट पुट कीजिए 1/2 प्लस y के जगह इसका y कोऑर्डिनेट 0 माइनस z के जगह इसका z कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3/2 बाई
अभी x का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस y का कोएफिशिएंट है ऑल्सो 1, 1 का स्क्वायर, प्लस z का कोएफिशिएंट कितना है -1, -1 का स्क्वायर का रूट ओवर का मैग्नीट्यूड। समझ गए? इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाफ प्लस ये तो 0, दिस इज 3/2 बाई दिस इज 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 दिस इज 3 का रूट ओवर, एंड दिस इज एलसीएम इज 2, तो 1 प्लस 3 दिस इज 4/2 होल बाई रूट 3, 4/2 is 2, 2/√3 यूनिट। दिस इज द आंसर। समझ गए? यहां से कर दीजिए सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके यहां से यहां तक फिगर बनाइए पहले। ओके, मैं और एक आपको थ्योरी देता हूं, हेडिंग कीजिए, लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, TWO2 पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखिए मैं क्या बता रहा हूं पहले देखिए। लेट अस से ये एक प्लेन है, ये प्लेन का कुछ इक्वेशन होगा, दिस इज प्लेन 1 एंड इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz एंड प्लस कांस्टेंट d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, प्लेन के साथ ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का DRS होगा x का कोएफिशिएंट a b c। पहला वीडियो से प्लेन का मैं बता चुका हूं आपको, समझ गए? अभी इस प्लेन के साथ एक अदर प्लेन है पैरेलल, ये ऐसा एक प्लेन है, ये इस प्लेन के साथ पैरेलल है। अच्छा, इसके साथ जो नॉर्मल है, इस प्लेन के साथ भी ये नॉर्मल है, सेम नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका भी नॉर्मल का DRS भी वही ABC होगा। तो ये प्लेन का इक्वेशन जो भी होगा उसका नॉर्मल का DRS वही ABC होगा। मतलब क्या है, ये प्लेन का इक्वेशन वही होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस ये जो कांस्टेंट था पहला इक्वेशन में d, इधर कांस्टेंट चेंज हो सकता है, d डैश इज इक्वल टू 0, पर ये जो a b c ये सेम रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं दो प्लेन पैरेलल होंगे तो दिस बाई दिस, x का कोएफिशिएंट बाई s का कोएफिशिएंट, दिस बाई दिस कितना हो गया, a बाई a 1, दिस बाई दिस b बाई b भी कितना हो गया 1, c बाई c भी कितना हो गया 1, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। मैं आपको बताया था दो प्लेन पैरेलल होंगे तो पहला का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। जब पैरेलल होंगे देन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। कहने का मतलब है एक प्लेन का यदि इक्वेशन दिया है 2x प्लस जो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, इसके साथ जो भी प्लेन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन सेम रहेगा, ax प्लस by प्लस cz, यहां तक पूरा सेम रहेगा। ये कांस्टेंट चेंज हो सकता है, समझ गए मेरी बात? तो ये दोनों प्लेन के बीच में दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सेपरेशन कितना होगा, d। तो सेपरेशन कितना होगा, इसका टेक्निक याद रखेंगे, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, d डैश माइनस d कर रहा हूं, आप भी d माइनस d डैश भी कर सकते हैं। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट यानी कि d डैश माइनस d बाई सेम थिंग, x का कोएफिशिएंट a है a का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट b है भैया b का स्क्वायर प्लस z का कोएफिशिएंट c है c का स्क्वायर का रूट ओवर का मोड का मैग्नीट्यूड। इसको आपको याद रखना है,
दो पैरेलल प्लेन के बीच में सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, यानी कि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट। देखिए डी डैश माइनस डी का मैग्नीट्यूड जितना होगा डी माइनस डी डैश का मैग्नीट्यूड भी उतना होगा। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर दीजिए फिगर बना के, कर दीजिए। अच्छा, वीडियो को पॉज करके हर वक्त करेंगे। मैं अभी क्वेश्चन एक देता हूं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिटवीन टू प्लेन्स having equations x minus y plus 2z minus 3 is equal to 0 and 2x minus 2y plus 4z plus 1 is equal to 0। देखिए ये दोनों प्लेन पैरेलल है कि नहीं, पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। दोनों प्लेन पैरेलल है कि नहीं। देखिए दिस बाई दिस, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 2, 1/2 इज इक्वल टू दिस बाई दिस हुआ कि नहीं। इसका कोएफिशिएंट है -1 एंड y का इधर कोएफिशिएंट है -2। -1/-2 इज आल्सो 1/2। तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अच्छा दिस बाई दिस क्या होगा, 2/4 इज आल्सो 1/2। तो दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। बट पहला बात है, इस प्लेन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये प्लेन को आप ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पहले चाहिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, एक प्लेन का इक्वेशन दिया है जो है x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हर वक्त 0 करना है। और दूसरा इक्वेशन दिया है उसके साथ पैरेलल है, उसका इक्वेशन ये दिया है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले आपका काम करेंगे, इसका फॉर्म जैसा है ये फॉर्म को लाएंगे, ये फॉर्म को। तो 2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचा, x माइनस वाई प्लस 2z प्लस ये 1 है 1/2 बचा इज इक्वल टू 0। देखिए मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0/2 इज ऑल्सो 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1/2 इज ऑल्सो 0। देखिए ये पहला प्लेन का इक्वेशन है 1, दिस इज 2। समझ गए। अभी दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये d कितना होगा। तो d कितना होगा, मैं आपको बोला था कि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट यानी कि 1/2 से आप -3 माइनस कर सकते हैं और -3 से आप 1/2 भी माइनस कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, कांस्टेंट यानी कि 1/2 माइनस ये कांस्टेंट यानी कि -3 समझ गए। अभी x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट इधर -1 है, इधर भी कितना है भैया -1 का स्क्वायर। तो इसीलिए ये दोनों इक्वेशन को हम सेम किए। z का कोएफिशिएंट कितना है 2, इधर भी क्या है भैया 2 का स्क्वायर का रूट ओवर का मैग्नीट्यूड या मॉड। समझ गए मेरे बात। तो ये क्या बन गया 1/2, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बाई ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 6 का रूट ओवर का मैग्नीट्यूड। ये बन गया 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, नीचे है √6 का मैग्नीट्यूड इतना, मैग्नीट्यूड भी तो इतना होगा, इतना यूनिट आंसर। क्योंकि डिस्टेंस मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं यूनिट। यहां से यहां तक वीडियो को पॉज करके कर दीजिए।
तो दो प्लेन के बीच में, दो पैरेलल प्लेन के बीच में ऐसे आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।